आज रॉड अपने गुरुजी से मिलने जा रहा है और रॉड के एक दोस्त ने उससे रिक्वेस्ट की है कि उसे भी शक्तियां चाहिए और इसलिए रॉड अपने दोस्त को लेने उसके घर जा रहा है। रॉड कहता है ये बाइक मेरे घर पर काफी दिनों से पड़ी हुई थी, मैं इसे चलाता नहीं हूँ, लेकिन ये काफी अच्छी चल रही है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे बाइक चलाकर। लेकिन ये मेरा दोस्त थोड़ा सा लालची लगता है, वो मेरे जैसे शक्तियां पाना चाहता है, इसलिए उसने मेरे गुरुजी से मिलने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है। चलो कोई बात नहीं, है तो मेरा दोस्त ही। आज का दिन भी काफी अच्छा लगता है। और थोड़ी ही देर में रॉड अपने उस दोस्त के घर पहुंच जाता है और उसका दोस्त घर के सामने ही खड़ा होता है और इसका नाम थॉमस होता है। थॉमस रॉड से कहता है, कैसे हो तुम रॉड? तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं एकदम आराम से आया हूँ थॉमस, तुम बताओ कैसे हो? क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? थॉमस कहता है, बिल्कुल रॉड, तुमने बोला था सुबह सुबह नहा कर तैयार रहने के लिए और मैं नहा चुका हूँ। रॉड कहता है, बहुत अच्छे, अगर तुमने नहाया भी नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा क्यों रॉड? क्या तुम मुझे रास्ते में नहला देते? रॉड कहता नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हम पानी के रास्ते से ही गुरुजी के पास जाएंगे क्योंकि वो एक आइलैंड पर रहते हैं। थॉमस कहता है, एक आइलैंड? क्या हम जहाज से जाने वाले हैं? रॉड कहता है, हाँ, हम एक लकड़ी के बोट पर जाएंगे और वो रास्ता 2 या 3 घंटे का होगा और उसके बाद ही हम पहुंचेंगे हमारे गुरुजी के पास। चलो आ जाओ, बैठो और अपना सफर शुरू करते हैं आइलैंड पर जाने के लिए। और थॉमस आकर रॉड की बाइक पर बैठ जाता है और ये दोनों अपना सफर शुरू करने जाने लगते हैं। तभी रॉड का फोन बजता है और रॉड बाइक को रोकता है और ये कॉल गुल्ली और बुल्ली का होता है। कैसे हो तुम लोग गुल्ली और बुल्ली? सुबह सुबह फोन क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? गुल्ली कहता है, रॉड कैसे हो तुम? हम आज पिकनिक मनाने जाने वाले हैं, क्या तुम आ रहे हो? हमने बाबा को भी फोन मिलाकर बुलाया है। रॉड कहता है, गुल्ली दरअसल मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है क्योंकि मेरी शक्तियों में थोड़ी सी खराबी आ चुकी है। गुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं रॉड, फोन करके अपडेट करना कि कहाँ तक पहुंचे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? रॉड कहता है, मेरे गुरुजी एक आइलैंड पर रहते हैं और इसलिए मैं तुम्हें एड्रेस नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, वो एक सीक्रेट जगह है। गुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना रॉड। रॉड कहता है, और तुम भी मजे करो तुम लोग भी। और रॉड और थॉमस वहां से अपना सफर शुरू करते हैं। शॉन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या रॉड नहीं आ रहा है यहाँ पर? उसने क्या बोला तुमसे? गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, रॉड ने आने से मना कर दिया, उसने कहा वो बिजी है। गुल्ली कहता है, आखिर ऐसे कैसे बिजी हो गया वो? मैंने उसे 3 दिन पहले ही बोला था आने के लिए। गुल्ली कहता है, पता नहीं, वो मुझसे कह रहा था कि वो अपने गुरुजी से मिलने जा रहा है और शायद उसकी शक्तियां खराब हो चुकी हैं। शॉन कहता है, आखिर ये शक्तियां खराब कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है वो और ज्यादा शक्तियां पाने जा रहा है अपने गुरुजी के पास। गुल्ली कहता है, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। शॉन कहता है, क्या तुमने बाबा को फोन किया था? वो कब तक आ रहे हैं? गुल्ली कहता है, बाबा ने हमसे सीधे पिकनिक वाली जगह पर मिलने के लिए कहा है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। और गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां से जाने लगते हैं पिकनिक वाली जगह पर। शॉन कहता है, बड़े दिनों बाद हम कहीं घूमने जा रहे हैं, काश यहाँ पर रॉड भी होता हमारे साथ में। बुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं शॉन, कम से कम बाबा तो हमारे पास आ रहे हैं। थॉमस कहता है, हमें कितना टाइम लगने वाला है रॉड? मुझे लगता है ऐसे तो तुम 3 दिन लगा दोगे। रॉड कहता है, चिंता मत करो, 2 घंटे लगातार चलने के बाद में हम एक आइलैंड तक पहुंचेंगे और वहीं पर रहते हैं मेरे गुरुजी। थॉमस कहता है, एक बात बताओ रॉड, क्या तुम्हारी पावर सच में तुम्हारे गुरुजी ने दी है? क्या इससे पहले तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं थी? रॉड कहता है, हाँ, मेरे पास जो भी फ्रीजिंग पावर्स हैं वो मेरे गुरुजी ने ही दी है और मैं हर साल उनसे मिलने जाता हूँ और इस बार तो तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। थॉमस कहता है, तुम्हारा शुक्रिया रॉड, मुझे सच में थोड़ी सी पावर्स की जरूरत है। अगर मेरे पास भी फ्रीजिंग पावर्स आ गई तो मुझे मेरे घर का फ्रिज का बिल नहीं देना पड़ेगा और मैं अपने कोल्ड ड्रिंक्स को आराम से ठंडा कर पाऊंगा। रॉड कहता है, बड़े अजीब से शौक है तुम्हारे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास लेकर चल रहा हूँ। लेकिन वहां पर जाकर ज्यादा नाटक मत करना, नहीं तो मेरे गुरुजी अगर गुस्सा हो गए तो वो तुम्हें कोई भी पावर्स नहीं सिखाएंगे। थॉमस कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं वहां पर चुपचाप रहूंगा। रॉड कहता है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहना। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन पिकनिक वाली जगह पर आ चुके होते हैं और इन लोगों ने यहाँ पर टेंट भी बिछा दिया है और सारी चीजें तैयार हैं। शॉन कहता है, हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन यहाँ पर बाबा कब तक आने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर बस अकेले ही पिकनिक मनाने आए हों, बाबा कहीं मना ना कर दें? बुल्ली कहता नहीं, वो मना नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं शॉन, वो बस किसी भी टाइम यहाँ पर आते ही होंगे। गुल्ली कहता है, बहुत अच्छे बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है बाबा कब तक आने वाले हैं? अभी 15 मिनट में आते ही होंगे बाबा, चिंता मत करो। शॉन कहता है, अच्छा ये तो ठीक है, रॉड को फोन लगा के पूछो तो सही कि वो कहाँ तक पहुंचा। गुल्ली कहता है, अच्छा आइडिया है, और गुल्ली रॉड को वापस फोन लगाता है। गुल्ली कहता है, रॉड कैसे हो तुम? रॉड कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुल्ली, तुम बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा पिकनिक? गुल्ली कहता है, हम भी एकदम सही है रॉड, काश तुम यहाँ पर हमारे साथ होते, हम साथ में पिकनिक बना रहे होते, बस बाबा भी आने ही वाले हैं यहाँ पर।
रॉड कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं हो सकता है कल तक तुम्हारे पास पहुंचूंगा, आज बस ये मेरा काम हो जाए। गुल्ली कहता है चलो कोई बात नहीं। शॉन कहता है अच्छा ये बताओ तुम जा कहाँ पर रहे हो, क्या तुम्हारे गुरुजी किसी शहर में रहते हैं? रॉड कहता है अरे नहीं शॉन, वो एक सीक्रेट आइलैंड पर रहते हैं। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं पुराने जंगल वाली नदी से निकला हूँ और उसके आगे का रास्ता मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। शॉन कहता है चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना रॉड। रॉड कहता है और तुम लोग भी मजे करो। और तभी रॉड का फोन कट जाता है। गुल्ली कहता है अरे ये क्या, रॉड का फोन अचानक से कैसे कट गया? शॉन कहता है कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं गुल्ली? बुल्ली कहता है क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? शॉन कहता है बुल्ली हमने रॉड को फोन किया था, अभी वो बात कर ही रहा था कि अचानक से उसका फोन कट गया। बुल्ली कहता है तो चिंता किस बात की है, हो सकता है नेटवर्क चला गया हो। उसका फोन कटने से पहले किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, मुझे लगता है सच में रॉड किसी मुसीबत में है। बुल्ली कहता है अगर ऐसा है तो हमें उसे खोजने चलना चाहिए, क्या बताया उसने, किधर गया है वो? गुल्ली कहता है रॉड ने बताया कि वो पुराने जंगल के नदी से निकला है और वो किसी आइलैंड पर जा रहा है अपने गुरुजी से मिलने। बुल्ली कहता है तो देर किस बात की है, हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। और तभी वहाँ पर बाबा भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ पर निकलने की बात हो रही है, अभी तो हमने पिकनिक भी शुरू नहीं किया है और तुम यहाँ से जाने की बात करते हो। शॉन कहता है नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? बाबा कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? गुल्ली कहता है बाबा हमने रॉड को भी यहाँ पर आने के लिए फोन किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो अपने गुरुजी से मिलने जा रहा है। बाबा कहते हैं हाँ मुझे पता है, उसने मुझे कल ही बताया था इसके बारे में। तो क्या हुआ, वो हर साल जाता है अपने गुरुजी से मिलने। शॉन कहता है बात वो नहीं है बाबा, अभी हमने उसे फोन किया था और अचानक से उसका फोन कट गया और फोन कटने से पहले किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। गुल्ली कहता है हाँ बाबा, और हमें लगता है कि रॉड जरूर किसी मुसीबत में है, अगर ऐसा है तो हमें सच में चलना चाहिए उसे खोजने। क्या बताया है उसने, किधर से निकला है वो? बुल्ली कहता है कि क्या आपको भी नहीं पता है कि उसके गुरुजी कहाँ पर रहते हैं बाबा? मुझे बस इतना पता है कि वो किसी आइलैंड पर रहते हैं और उसके गुरुजी का नियम है कि उनका पता रॉड नहीं बता सकता है किसी को भी, इसलिए रॉड ने मुझे भी नहीं बताया है। शॉन कहता है देरी नहीं करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी पुराने वाले जंगल में पहुंचना चाहिए और वहां की नदी को पकड़कर निकलना चाहिए रॉड को ढूंढने के लिए। बाबा कहते हैं बिल्कुल सही। और गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा निकल जाते हैं पुराने जंगल वाली नदी के लिए। और इधर रॉड का फोन कट चुका होता है। रॉड कहता है ये अचानक से नेटवर्क क्यों चला गया और तुम चिल्लाए क्यों? थॉमस कहता है शायद तुमने ध्यान नहीं दिया रॉड, अभी तक मौसम अच्छा था लेकिन अचानक से यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। रॉड कहता है अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन है, हम तो आराम से चल रहे थे, ये कौन सी जगह पर पहुंच गए हम लोग, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। थॉमस कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है रॉड, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो? रॉड कहता है तुम मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मुझे क्या पता हम कहाँ हैं, हम सही रास्ते पर ही थे, मुझे लगता है बस मौसम खराब हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। और रॉड और थॉमस एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे चट्टान होते हैं। रॉड कहता है अरे नहीं, इस जगह पर मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, मुझे लगता है हम लोग खो गए हैं थॉमस। थॉमस कहता है ऐसा मत बोलो रॉड, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैं बीच समुद्र में आकर खोना नहीं चाहता हूँ, मुझे वापस घर जाना है। रॉड कहता है शांत हो जाओ, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। थॉमस कहता है कैसे शांत हो जाऊं, अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। शांति से काम लो, किसी मुसीबत में शांति से काम लेना ही अच्छा होता है। थॉमस कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम करेंगे क्या? और तभी उड़ता हुआ एक चमगादड़ आता है और वहां के एक पत्थर पर बैठ जाता है और रॉड और थॉमस को देखने लगता है। क्या बात है, अरे वाह, आज यहाँ पर इंसान आए हैं और ये इंसान के साथ में ये अजीब सा आदमी कौन है? आइसक्रीम जैसा लगता है, मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं चलकर ये खबर अपने मालिक को देता हूँ, वो जरूर खुश हो जाएंगे। और वो चमगादड़ वहां से उड़कर जाने लगता है। कैसे हैं आप मालिक, मैं आपके लिए एक जोरदार खबर लेकर आया हूँ। बताओ क्या बात है? मैंने अभी अभी 2 इंसानों को इधर आते हुए देखा है, उसमें से एक तो इंसान है लेकिन दूसरा मुझे आइसक्रीम जैसा दिख रहा था। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे लिए 2 नए शिकार मिले हैं। और इधर रॉड और थॉमस को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। थॉमस कहता हम तो बुरे फंस चुके हैं रॉड, लेकिन हम अचानक से यहाँ पर आए कैसे? रॉड कहता है मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है हवा का बहाव हमें इधर लेकर आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बस शांति से रहकर इस जगह को पार करना होगा। पर इन्हें ये नहीं पता कि एक जादूगर उनको छुप कर देख रहा होता है। वो चमगादड़ कहता है यही है वो लोग मालिक। और वो जादूगर अपने शक्तियों से रॉड और थॉमस के रास्ते में एक पोर्टल खोल देता है। अब ये लोग मेरे पोर्टल के अंदर गिर जाएंगे, अब ये दोनों फंस चुके हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं ये लोग। और तभी एक बिजली गिरती है। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉड। रॉड कहता है मुझे भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी इन लोगों को एक पोर्टल दिखाई देता है
रॉड कहता है ये क्या, हम ना इधर जा सकते ना उधर, हम सीधे उस बवंडर के अंदर जा रहे हैं। और इनकी बोट चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। इस खेल में बहुत मजा आएगा। और वो जादूगर भी वहां से गायब हो जाता है। और तभी रॉड को होश आता है और रॉड देखता है कि वो एक अनजान आइलैंड पर आ चुका होता है। रॉड कहता है ये क्या हो गया, मैं तो अपने गुरुजी के पास जा रहा था, पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या था और मैं यहाँ पर आकर फंस गया, ये कौन सा आइलैंड हो सकता है। तभी रॉड को थॉमस भी दिखता है और रॉड भागते हुए थॉमस के पास आता है। थॉमस क्या तुम ठीक हो, होश में आओ। और थॉमस वहां पर खड़ा होता है। ये हम कहां पर आ चुके हैं रॉड। रॉड कहता है तुम ठीक तो हो, हम एक अनजान आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, शायद वो तूफान के चलते हम यहाँ पर फंस गए। थॉमस कहता है अब हम क्या करेंगे रॉड, हमें कहाँ चलना चाहिए। रॉड कहता है पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा, आ जाओ मेरे पीछे, हम इस आइलैंड के अंदर जाकर कुछ खाने के लिए खोजते हैं। और ये दोनों जाने लगते हैं उस आइलैंड के अंदर। थॉमस कहता है जंगल में आकर हमें एक ही चीज मिल सकती है खाने लायक, और वो है फल, हमें कहीं ना कहीं से फल खोजना होगा। रॉड कहता है बिल्कुल सही कहा, क्या तुम नारियल खाना चाहोगे, उसको हम खा भी सकते हैं और उसका पानी भी पी सकते हैं, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। थॉमस कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, मुझे वैसे भी प्यास लगी है। रॉड कहता है तो ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। और ये लोग पहुंचते हैं एक नारियल के पेड़ के पास। रॉड कहता है वो देखो, इस पेड़ के ऊपर काफी सारे नारियल लगे हुए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे पास ऐसे हाथ नहीं है जिससे कि मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ सकूं, मैं स्लिप करके नीचे आ जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसके ऊपर चढ़ो। थॉमस कहता है ठीक है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ आया। रॉड कहता है अरे दोस्त हो तुम मेरे। और थॉमस उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी रॉड को एक केले का पेड़ दिखाई देता है। रॉड कहता है थॉमस तुम नारियल का इंतजाम करो, मुझे कुछ और भी खाने के लिए मिला है। और रॉड उस बनाना ट्री के पास आने लगता है। रॉड कहता है ये बड़ी अच्छी चीज मिली मुझे, केले खाकर मेरा पेट आराम से भर जाएगा। और रॉड उन सारे केलों को तोड़ लेता है और उन सारे बनानास को लेकर आता है उस पेड़ के नीचे। बहुत अच्छा, खाने का इंतजाम तो हो गया। तभी रॉड के सर के ऊपर एक नारियल गिरता है। अरे क्या कर रहे हो तुम थॉमस, जरा आराम से देख तो लो, मैं नीचे हूं। हे सॉरी रॉड। और थॉमस कुछ नारियल नीचे गिरा देता है। बस इतना काफी है, अब तुम नीचे आ जाओ। और थॉमस भी नीचे उतर आता है और ये लोग आराम से बैठकर वहां पर फ्रूट्स खाते हैं। रॉड कहता है हमारा खाना तो हो गया, मुझे लगता है अब हमें आराम कर लेना चाहिए, बाकी हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये बाद में देखा जाएगा। थॉमस कहता है ठीक है। रॉड तुम जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आओ, हमें यहाँ पर आग जला लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम सो सकते हैं। रॉड कहता है ठीक है। और रॉड वहां से लकड़ियां लेने जाने लगता है। और इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा रॉड को ढूंढते हुए समुद्र के उसी हिस्से में आ चुके होते हैं और ये लोग भी उसी अजीब से पत्थर वाली जगह पर आ जाते हैं। शॉन कहता है ये तो बड़ी डरावनी जगह लगती है बाबा। गुल्ली कहता है थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर दिन था और अचानक से बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। बाबा कहते हैं मुझे लगता है ये कोई जादुई शक्ति है और तुम लोग सही कह रहे थे, रॉड जरूर किसी मुसीबत में है, वो जरूर इसी रास्ते पर आया होगा और मुझे लगता है यहीं पर उसे कोई मुसीबत मिली होगी। अब हम यहाँ पर आ तो गए हैं, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं चलते रहो, हमें जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा। और तभी बाबा को वो पोर्टल थोड़ी दूर पर दिखता है। बाबा कहते हैं वो देखो, थोड़ी दूरी पर वहाँ पानी के अंदर एक पोर्टल बना हुआ है, मुझे लगता है रॉड उसी पोर्टल के अंदर चला गया होगा। शॉन कहता है अरे वाह, पोर्टल यहाँ पर क्या कर रहा है। बाबा कहते हैं ये कोई मजे वाली बात नहीं है शॉन, मुझे लगता है रॉड इस पोर्टल के अंदर जाकर कहीं फंस गया होगा और हमें चलकर उसकी मदद करनी होगी। और तभी ये लोग भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और इधर थॉमस को नींद आ रही होती है। थॉमस कहता है अगर यहाँ पर एक बेड होता तो कितना मजा आता, मैं अपने घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था। और तभी थॉमस के पास में कोई आता है। उठो लड़के, तुम यहाँ इस आइलैंड पर क्या कर रहे हो। और थॉमस अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक अजीब से आदमी को पाता है। थॉमस कहता है अरे वाह, तुम कौन हो, क्या तुम भी इस आइलैंड पर फंस गए हो। वो आदमी कहता है मैं यहाँ पर फंसा नहीं हूँ, ये आइलैंड मेरा ही है और तुम लोग बिना पूछे मेरे आइलैंड में घुस आए हो। थॉमस कहता है हमारा कोई शौक नहीं था यहाँ पर आने का, हमारी नाव दरअसल डूब गई थी और हमारी जब आंखें खुली तो हम इस आइलैंड पर आ चुके थे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो। थॉमस ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और थॉमस रॉड को आवाज लगाता है, रॉड यहाँ पर कोई आया है, क्या तुम आकर इससे बात कर सकते हो। और तभी रॉड वहां पर भागा भागा आता है और रॉड उस आदमी को देखता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
ये आइलैंड मेरा ही है, मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रॉड कहता है हम कहीं और जा रहे थे, हम बस यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम यहाँ ज्यादा टाइम रुकेंगे भी नहीं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। रॉड कहता है अच्छा तो तुम रोकोगे मुझे, मैं अभी चाहूँ तो यहाँ से निकल सकता हूँ। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, जाओ ट्राई कर लो। रॉड कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, और रॉड उस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रॉड को कोई शक्ति रोक देती है और रॉड जाकर पीछे गिर जाता है। रॉड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने बोला था तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन सिर्फ मेरी मर्जी से वापस जा सकते हो। हा हा हा। रॉड कहता है सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम यहाँ पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो आदमी कहता है अगर तुम यहाँ से सही सलामत वापस जाना चाहते हो तो मेरा 2 काम करना होगा, और ये तुम्हारे लिए टेस्ट है। अगर तुम इस चैलेंज को पार कर लेते हो तब तुम यहाँ से सही सलामत वापस जा सकते हो। रॉड कहता है ठीक है जल्दी बताओ क्या करना है हमें। चलो मेरे पीछे आओ। और रॉड और थॉमस उस आदमी के साथ जाने लगते हैं और ये आदमी इन लोगों को एक लावा के तालाब के पास लेकर आता है। रॉड कहता है तुम हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, यहाँ पर हमें कौन सा चैलेंज करना है। और तभी रॉड और थॉमस के सामने एक एक पत्थर आ जाता है। वो आदमी इनसे कहता है ये तुम दोनों के सामने एक एक पत्थर आ चुका है, चलो जाओ इस पर खड़े हो जाओ। और रॉड और थॉमस जाकर उस पत्थर पर खड़े हो जाते हैं। थॉमस कहता है मेरे पैर तो यहाँ पर जम गए हैं, कहीं तुमने इसमें फेविकोल तो नहीं मिलाया है। तुम्हारे पैर जानबूझ के इस पर चिपकाए गए हैं ताकि तुम नीचे ना गिर जाओ। रॉड कहता है अब सीधे सीधे चैलेंज बताओ, ज्यादा डराओ नहीं। तुम काफी फनी हो। ये जादुई पत्थर हैं और ये स्लाइडर का काम करेंगे। तुम्हें इस लावा के तालाब में एक कोने से दूसरे कोने तक घुमाया जाएगा और तुम्हें इस पर खड़े रहकर अपना बैलेंस बनाना है। और आसमान से ड्रैगन का अंडा गिरेगा और तुम लोगों को एक एक अंडा कैच करना है। अगर तुम कोई भी अंडा मिस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पत्थर लावा के अंदर जाने लगेगा, और जैसे ही तुमने वो अंडा पा लिया तो फिर तुम जीत जाओगे और ये पत्थर तुम्हें खुद ब खुद बाहर ला देगा। रॉड कहता ठीक है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। और इन दोनों के पत्थर उड़ते हुए उस लावा के ऊपर आ जाते हैं। थॉमस कहता है ये तो बड़ा आसान लगता है, मुझे लगता है हम बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। रॉड कहता है यही चाहिए था, ऐसे ही हिम्मत बनाए रखो। चलो गेम शुरू करते हैं। और थॉमस और रॉड के पत्थर उस तालाब में आगे बढ़ने लगते हैं और इन लोगों को चट्टानों से बचकर बैलेंस करना होगा। थॉमस कहता है इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो किसी कार रेस के जैसा लगता है, इसमें हमें बैलेंसिंग करना है, जिस तरफ मैं झुक रहा हूँ उसी तरफ ये मुड़ जाता है। और तभी ऊपर से एक अंडा आकर लावा के अंदर गिर जाता है। रॉड कहता है थॉमस यही वो अंडा है जिसे हमें पकड़ना है, तो ध्यान रखना इसका। रॉड कहता है मेरे हाथ में एक अंडा आने ही वाला था, लेकिन वो उछल के नीचे गिर गया और तभी एक अंडा आकर सीधे थॉमस के हाथ में गिर जाता है। ये तो बड़ा आसान था। थॉमस को एक अंडा मिल चुका होता है, लेकिन रॉड से एक अंडा मिस हो चुका होता है और रॉड का पत्थर थोड़ा सा और नीचे हो जाता है। थॉमस कहता है ध्यान से रॉड, और थॉमस का पत्थर उसे सही सलामत ऊपर लेकर आ जाता है। रॉड कहता है मुझे ये करना ही होगा, और तभी रॉड भी एक अंडे को पकड़ लेता है। चलो मेरा भी काम हो गया। और रॉड का पत्थर भी उसे वापस ऊपर लेकर आ जाता है। रॉड कहता है ये लो तुम्हारे 2 अंडे, अब बताओ आगे क्या करना है। बहुत अच्छे, तुम लोग काफी बहादुर हो। इसके पहले पता नहीं कब किसने इस चैलेंज को पूरा किया था। अब तुम्हारा दूसरा और आखिरी चैलेंज, चलो आ जाओ। और ये लोग एक गुफा के सामने आ जाते हैं। इस गुफा के अंदर से तुम्हें एक नागमणि लेकर आनी है और उसकी रक्षा एक नाग करता है। तुम्हें इस गुफा के अंदर जाकर कैसे भी वो नागमणि बाहर लानी है। बेस्ट ऑफ लक। रॉड कहता ठीक है, और थॉमस और रॉड उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। और गुफा के अंदर जाते ही इन लोगों को नागमणि सामने दिख जाती है। थॉमस कहते हैं ये तो बड़ा ही आसान निकला, हमारे सामने ही नागमणि है। लेकिन तभी वहां पर एक नागिन आ जाती है। कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग मेरी नागमणि चुराने आए हो? रॉड कहता है हमें ये नागमणि चाहिए, बताओ उसके बदले में हमें क्या करना होगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे एक मॉन्स्टर को हरा देते हो तो मैं तुम्हें ये नागमणि लेकर जाने दूंगी। और तभी वहां पर एक लावा मॉन्स्टर आ जाता है। क्या बात है, तुम सच में काफी बहादुर हो। अब ये नागमणि तुम्हारी हुई। और रॉड और थॉमस उस नागमणि को लेकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। ओह माय गॉड, तुम लोग तो कमाल के हो, इतनी जल्दी लेकर आ गए तुम नागमणि। रॉड कहता है बहुत हुआ तुम्हारा, अब इसको लो और हमें जाने दो। और तभी वो आदमी एक जादूगर में बदल जाता है। तुमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है और तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि तुम लोग काफी काम के हो, और इसलिए अब तुम मेरे लिए काम करोगे। और वो जादूगर इन लोगों के सर पर एक एक टोपी पहना देता है।
थॉमस कहता है अब से हम सिर्फ आपकी बात ही सुनेंगे। रॉड कहता है बताइए हमारे लिए क्या काम है। लेकिन उस जादूगर को ये नहीं पता कि यहाँ पर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा आ चुके होते हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग पीछे ही रहना, और बाबा उस जादूगर के पास आते हैं। वो जादूगर बाबा को देखकर समझ जाता है कि वो इनको बचाने आए हैं। मुझे लगता है तुम इनके साथ ही हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रॉड, जाओ इसका गेम खत्म करो। और वो जादूगर वहां से गायब हो जाता है। बाबा कहते हैं रॉड होश में आओ, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। शॉन कहता है बाबा ने मुझसे कहा था कि जो भी विलन होगा उसकी तरफ मुझे ये टैबलेट दिखाना है, जरा देखो वो जादूगर कहाँ है। और तभी गुल्ली को वो जादूगर पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। गुल्ली कहता है वो देखो शॉन, और शॉन उस टैबलेट को उस जादूगर की तरफ दिखाता है और लेजर बीम की पावर से उस जादूगर का खेल खत्म हो जाता है। शॉन कहता है ये तो बड़ा ही आसान था। और ऐसा होते ही रॉड और थॉमस के सर के ऊपर से वो टोपी चली जाती है। रॉड कहता है बाबा क्या आप ठीक हैं? आप लोग हमें बचाने यहाँ पर आए हैं। बाबा कहते हैं कैसे हो रॉड? हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा। रॉड गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को ड्रैगन्स के 2 अंडे और उस नागमणि के पास लेकर आता है। रॉड कहता है ये हमें यहाँ पर मिला है, मुझे लगता है ये आपके जरूर काम आएगा बाबा। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी चीजें हैं ये, इससे हम हमारी शक्तियां बढ़ा सकते हैं। नहीं, हमेशा हंसना ठीक नहीं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।